उन्हें नहीं राइट है इस देश में अपना देश मांग करने की। इस देश के सरदार को मांग करनी चाहिए, जाट को जाटिस्तान मांगना चाहिए, गुज्जर को गुजरिस्तान मांगना चाहिए, चमार को चमरस्तान मांगना चाहिए, जलाओ को जुलाहिस्तान मांगना चाहिए, ब्राह्मणों को ब्राह्मण स्थान मांगना चाहिए। इस देश के हर नागरिक ने जो है एक अलग अलग देश मांगना चाहिए। अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र की बात करता है इस देश में, तो वो इस राष्ट्र का अपमान करता है, इस देश का अपमान करता है और इस देश को तोड़ने की साजिश चलाता है। हिंदू मात्र 10% है इस देश में, जिस सेंस में और जिस तरीके से आप हिंदू की बात कर रहे हैं। नहीं, भारत में 10% पूरा भी नहीं है 10%। मतलब आप तो काल्पनिक बात कर रहे हैं जी। नहीं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? इसी परिकल्पना को लेकर एक यात्रा निकाली गई दिल्ली से वृंदावन तक, बागेश्वर बाबा के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने। लेकिन चैलेंज किया है भीम आर्मी के संस्थापक, अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने, और सीधे से बोल दिया कि बाबा साहब के संविधान के साथ कोई भी छेड़खानी की जाएगी बर्दाश्त नहीं होगी। देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र से नहीं चलेगा। हिंदू हिंदू कौन सा हिंदू? तमाम बातें उन्होंने की हैं मध्य प्रदेश की उस रैली में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित की गई थी आजाद समाज पार्टी के द्वारा। पूरे मामले को समझेंगे, बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आज हमारे साथ में मौजूद है एडवोकेट ब्रह्मपाल सिंह गुर्जर जी। आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत करते हैं हम जीडी न्यूज पर। अनुज प्रताप सैनी जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मुद्दे को लेकर आप आए हैं वास्तव में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आप जो जानना चाहते हैं प्रश्न कर सकते हैं। जी एडवोकेट साहब, क्या देश संविधान से चलेगा या हिंदू राष्ट्र बनने की जो कल्पना है हिंदू राष्ट्र से संविधान देश चलेगा हमारा? जिस तरह की यात्राएं निकाली जा रही है हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र है और संविधान में ऐतराज क्या है इन लोगों का जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं? देखो, भारत ही नहीं विश्व का कोई भी देश, उस देश को चलाने के लिए उसकी अपनी एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को संकलित हम करते हैं, कुछ जगह लिखित भी है। हमारे यहाँ लिखित और विस्तृत एक संविधान है। संविधान के तहत हमें पहले से ये पता रहता है कि किस तरीके से हम किसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, किस व्यवहार को गलत समझा जाएगा, किस व्यवहार को आप अच्छा समझेंगे, और गलत व्यवहार से अगर आप परिभाषित होते हैं तो आपको क्या दंड दिया जाएगा, किस तरीके से वो दंड दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, इसके लिए संविधान का निर्माण किया गया है। भारत का जो संविधान है वास्तव में एक बहुत ही विस्तृत और अपने आप में सारगर्भित और सबको संरक्षण देने वाला संविधान है। बहुत लंबा संविधान में, संविधान पे ज्यादा अगर चर्चा करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मेरा ये बताना है कि संविधान से ही देश चलेगा, ना कि किसी दूसरी व्यवस्था से। अगर आप संविधान को नकार कर अपनी कोई विशेष पद्धति अपनाना चाहते हैं तो इस देश के लिए खतरा होगा। देश को जो है टूटने में कोई देर नहीं लगेगी अगर आप संविधान को नकारते हैं तो। जहां तक हिंदू राष्ट्र की आपने बात की है कि हिंदू राष्ट्र बनाने से चलेगा क्या, भाई हिंदू राष्ट्र क्या है पहले आप इसके बारे में इस देश के नागरिकों को विस्तार से समझाएं। मैं समझता हूं कि मेरे जैसे, आप जैसे लोगों को भी जो शिक्षा के टच में रहते हैं, देश के हर मुद्दे को जो है नजर में रखते हैं, हिंदू राष्ट्र बनने पर उसमें क्या परिवर्तन होगा हमारा आप भी ठीक से इसको नहीं जानते। ना हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों के द्वारा आज तक ये बताया गया कि आज के राष्ट्र में और हिंदू राष्ट्र बनने में क्या अंतर महसूस होगा, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। तभी तो इस पर बात करीजिए कि हिंदू राष्ट्र से चलना अच्छा है या संविधान से। भीम आर्मी इसका विरोध क्यों कर रही है? जिस तरह भीम आर्मी विरोध कर रही है, बाबा बागेश्वर धाम की जो यात्रा थी उसका विरोध किया है, हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम विरोध उसके सामने नजर आ रहे हैं। कारण क्या है कि जो उसका विरोध कर रही है? तो उसका कारण आपके प्रश्नों में ही उसका उत्तर है। जब तक संविधान आप इस देश में जो है मानते हैं, और मानना ही पड़ेगा संविधान को, ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपका मन करा संविधान को मानने के, नहीं मन करा नहीं मानने के, वो बाध्यकारी है। तब तक अगर संविधान विरोधी बात होगी, क्योंकि संविधान ये इजाजत नहीं देता कि इस देश को जो है राष्ट्र धर्म अपनाने की छूट है।
देश का कोई राष्ट्र धर्म होगा ही नहीं। अगर कोई आदमी इस देश के अंदर राष्ट्र धर्म का कोई विशेष नाम लेगा, आज कोई हिंदू के नाम पे हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, कल कोई मुसलमान के नाम पे मुसलमान राष्ट्र बनाने की बात करेगा, कल कोई सिख राष्ट्र बना होगा, कल कोई इसे जो है किसी तीसरे फिरके का आदमी जो है उस नाम से राष्ट्र बनाना चाहोगा, तो इसकी तो दुर्गति हो जाएगी पूरे देश की। इसमें क्या आपत्ति है आपने इस देश को जो है संवैधानिक राष्ट्र बने रहने में, इससे क्या नुकसान है? तो मैं ये आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ वापिस से कि आज भारत संवैधानिक राष्ट्र है, तो इसमें क्या आपत्ति है लोगों को? क्या लोग कानून को और संविधान में जो है कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं? कानून के तहत चलने में दिक्कत महसूस होती है आपको? हिंदू राष्ट्र, पहले तो आप ये कल इस चीज को जो है क्लियर करें कि हिंदू राष्ट्र है क्या। आपका नाम बदल देने से आपको कोई पत्रकारिता थोड़ा हटा देगा कोई? क्या अंतर होगा आपका नाम बदलने से आपके काम में? क्या इसके बारे में इस देश के लोग जानते हैं? या सिर्फ जानते हैं तो इतना जानते हैं कि हम यहाँ से अल्पसंख्यकों को, उनके संपत्ति को, उनके अधिकारों को उनसे छीन लेंगे या उनको यहां से निकाल देंगे। पहली बात तो संभव नहीं है कि आप इसको जो है किसी धार्मिक राष्ट्र के रूप में खड़ा कर देंगे, और होना भी नहीं चाहिए। अगर धार्मिक राष्ट्र होने से, हिंदू राष्ट्र होने से तरक्की होती है तो नेपाल की होनी चाहिए थी हिंदू राष्ट्र, आपका पाकिस्तान की तरक्की होनी चाहिए थी, इस्लामिक राष्ट्र है। जब आपके ही सीमाओं से सटे हुए दो देश इतनी दुर्दशा की कगार पे खड़े हैं कि वहां के नागरिक ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से इस तरीके की बात को हटा दिया जाए, तो आप खुद उसको बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल तो ये भी है ना वकील साहब कि जय विश्व में कोई हिंदू राष्ट्र तो रहा ही नहीं। मुस्लिम राष्ट्र है, यहूदी राष्ट्र है, तमाम तरह के ईसाई राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं। तो इसको लेकर जय ये चाह रहे कि जय भाई कहने के नाम रखने के लिए हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए विश्व में, और भारत सच्चे कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती। तो इसमें ऐतराज क्या है फिर? नहीं, कितना हिंदू है भारत में, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लोग ये मानते हैं कि हिंदू की बड़ी संख्या है। हिंदू मात्र 10% है इस देश में, जिस सेंस में और जिस तरीके से आप हिंदू की बात कर रहे हैं। नहीं, भारत में 10% पूरा भी नहीं है 10%। मतलब आप तो काल्पनिक बात कर रहे हैं जी। नहीं, कल्पनाओं में जी रहे आप तो कल्पना में जीने वाले व्यक्ति हो। नहीं, मैं इसका बताऊंगा अगर आप सुनना चाहेंगे। भी बिल्कुल आपका सुनना क्या, मैं तो दर्शक जानना चाह रहे। हाँ, आपने बड़ी बात कह दी। मैं भाई 80-85% जहाँ पे हिंदुओं की आबादी हो और आपने सीधा कहा कि 10% भी नहीं है। हाँ, मैं कह रहा मुश्किल से 10% हिंदू। बिल्कुल बिल्कुल। इस देश का जितना दलित है वो हिंदू की श्रेणी में नहीं आता, जितना पिछड़ा है वो हिंदू की श्रेणी में नहीं आता। आप आदिवासी को हिंदू मानने में तैयार नहीं, तो इसको अगर आप जोड़ लेंगे लगभग 55-60% इस देश के अंदर पिछड़ा है, और लगभग 25% जो है आपका 20-25% SC है, आदिवासी है। तो बाकी जो बचा आप उसमें भी जो है कुछ और लोग हैं, तो कैसे? ये 10% कौन से है? थोड़ी सी ये जो आपने पहले है ना जो आपने रख दी सामने, बोले पूछे तो जाने, अब आप बताओ तो जाने। अब आपने 10% वाले वो कौन से है? वो खीर कौन सी जो रली पड़ी है? हिंदू धर्म में हिंदू केवल वो है जो स्वच्छ है, जो शुद्ध है। बाकी लोग जो है हिंदू के सेवक हैं, या दूसरे शब्दों में उसे कह लें उसकी गुलामियत करते हैं। संवैधानिक राष्ट्र में भी गुलामियत आप बता रहे हैं? नहीं, संविधान और धर्म दोनों आप अलग चीज हैं। समानता का अधिकार जहाँ बाबा साहब ने दिया हो, वहाँ पे गुलाम आज भी जिंदा है। गुलाम जिंदा नहीं है। अगर आप हिंदू राष्ट्र को आप मानते हैं, आप गैर ब्राह्मण हैं, तो आपको शुद्ध नहीं माना जाएगा। आप गैर सवर्ण हैं तो आपको अधिकार नहीं है कि आप उन सब कामों को कर सकें। आपने एक घटना देखी थी, एक यादव कथावाचक था, क्या उस घटना को भूल गया आप? और सैकड़ों घटनाएं हैं। अगर वो हिंदू था और हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा था तो जाति के आधार पर उसको क्यों रोक दिया? यही बात तो चंद्रशेखर कह रहा है, सांसद चंद्रशेखर यही बात कह रहे हैं। हर इस देश के हर नागरिक ने कहनी चाहिए ये बात। अगर कोई आदमी चंद्रशेखर की बात पर उंगली उठाता है और चंद्रशेखर ये कहता है इस देश के अंदर कि देश जो है संविधान से चलेगा, अगर कोई संविधान की तरफ उंगली करेगा तो उसकी उंगली को तोड़ दिया जाएगा। चंद्रशेखर ने, मैं खुद कह रहा है इस बात में, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो हर आदमी को अधिकार है इस देश के अंदर कि वो अपनी संपत्ति का, अपनी जान का, अपने
जहां तक उसके अधिकार हैं उनको बचाने के लिए वो सुरक्षा की दृष्टि से जो है एक्शन कर सकता है। फॉलोअर है आप चंद्रशेखर के? मैं उस हर उसके आदमी का उसके उसके आप जो फॉलोअर है, उसको आप जो प्रशंसक हैं, दिखे मुझे ऐसा लगे बात। मैं इस देश के उस हर आदमी का, उस हर राजनीतिक का फॉलोअर हूं जो संविधान को सर्वोपरि मानता है, और मैं उस हर आदमी का विरोधी हूं जो इस देश में संविधान का विरोध करता है और किसी फिरका प्रस्ती पे जो है सांप्रदायिकता के आधार पर जो है देश को बांटना चाहता है। मैं उस हर आदमी का खुल के विरोध करता हूँ। लेकिन बड़ी बात तो यही है कि जैसे जब गुलामी प्रथा थी तो लोग भाग जाए हिंदू राष्ट्र के नाम पे, फिर गुलामी प्रथा को जिंदा करना चाह रहे। आप तो ये क्या बात, आप तो ये बात क्या रहे सीधा सीधा। भाई जो गुलामी प्रथा जाए, पहले बताते थे भाई काशी में गुलाम बिकते थे, लोग खरीद लेते थे, संपन्न लोग खरीदते थे अपने यहाँ गुलाम, और उनको जो बड़ा प्रताड़ित भी करते थे। तो अगर कल हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो जितने आपने 80% लोग बताइए, 70-80% लोग जो आपने बताए पिछड़े भी हैं, इसमें दलित भी हैं, तो फिर गुलाम बन जाएंगे उनके 10% के। आप तो ये कहना चाह रहे? मैं नहीं कहना चाह रहा, मैं तो ये भी नहीं जानता। नहीं, आप कुछ भी नहीं कहना चाह रहे और सब कुछ कहना चाह रहे। आप कह रहे कि गुलाम फिर जिंदा हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा कि सबसे पहले इस देश के हर नागरिक को ये बताया जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या परिभाषा है, आज के राष्ट्र में और कल के हिंदू राष्ट्र में क्या तब्दीलियां होंगी, क्या बदलाव होगा, तभी तो इस पे बात करेंगे। तो एक बिना मतलब का जो है, वकील साहब ये तो बात खुद बता रहे हैं आप, ये बात तो आप खुद बता रहे हैं, गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया है हिंदू राष्ट्र, ये तो आप खुद स्वीकार करें, इस बात को खुद बता रहे हैं। उन्होंने बताई नहीं बताई, आप बता रहे हैं बात तो। नहीं, इसमें क्या संदेह है? आपको संदेह हो तो आप बताओ कि गुलाम नहीं बनाना चाह रहे। आज के राष्ट्र में क्या दिक्कत हो रही है आपको? मतलब 10% लोग जो है गुलाम बनाना चाह रहे पूरे भारत के उन लोगों को जो पिछड़े हैं और दलित है, हाँ, हिंदू राष्ट्र के नाम पे। जी बिल्कुल सच। दोहरा देंगे अपनी बात को? हाँ, मैं दोहरा रहा जी। ये एक अभियान है उन लोगों को गुलाम बनाना जिन लोगों को आज संविधान ने जो है जीने की आजादी दी है, अपने सम्मान की, अपने काम करने की, अपने हकों की आजादी दी है। उस आजादी को पुनः सीमित करने का अभियान जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान। और जो लाखों लोग रह रहे थे पापा के पीछे, उसके दिल्ली तक पैदल गए, पैर भी सूज गए, ऐसे मोटे मोटे बुखार चढ़ गए, पता नहीं क्या क्या फतले, वो सब एक कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कसम खाते हैं, फलाना करते हैं। देखी नहीं आपने सारी वीडियो? हाँ, देखते हैं। और तो फिर वो बावल हैं सारे के सारे, वो उनमें कोई बुद्धि नहीं है, आप जैसे बात कर रहे हैं। हाँ, बुद्धि है ना। मतलब हिंदू राष्ट्र से ऐतराज क्या है आपको? नहीं, मैं पूछना चाह रहा, मेरा प्रश्न ये है कि संवैधानिक राष्ट्र से क्या दिक्कत है किसी को? हिंदू राष्ट्र से सैकड़ों लोगों को दिक्कत हो सकती है, संवैधानिक राष्ट्र से अगर एक भी आदमी को दिक्कत है तो उसको जेल में डालना चाहिए। संवैधानिक राष्ट्र से क्या परेशानी है? तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं आप? इसको क्या दिक्कत है आपको आज? मेरा प्रश्न ये है। कोई चूक रहेगी क्या संविधान में? बाबा साहब ने कोई कमी छोड़ दी क्या जो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी? इतनी बड़ी आवाज, इतना बड़ा प्रबंधन उठ रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये संविधान खाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं बनाया गया। भीमराव अंबेडकर जी उसके लीडिंग पर्सन थे, विद्वान थे। ये इस पूरे देश के जो है चुने गए लोगों के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा लगभग 3 साल में जो है संविधान को तैयार करा गया। ये कोई मामूली चीज नहीं है, किसी राइटर की एक किताब नहीं है कि उसने लिख दिया, आपकी समझ में नहीं आ रहा, मैंने दूसरी किताब लिख दी, तीसरी लिख दी। तो ये अगर कोई आदमी हिंदू राष्ट्र की बात करता है इस देश में, तो वो इस राष्ट्र का अपमान करता है, इस देश का अपमान करता है और इस देश को तोड़ने की साजिश चलाता है इस देश में। क्या मानते हैं आप जय संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है इस देश में? हाँ, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा भी। तो शिक्षा पद्धति में क्यों नहीं है संविधान पे? क्या बड़ा सवाल आपकी तरफ है भाई साहब जय, क्या कमी है? संविधान को शिक्षा पद्धति में हमारे छोटे छोटे बच्चे जो शिक्षित हो रहे हैं उनको संविधान की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है? उन्हें जब हमारा ग्रंथ है और हमें दूर रखा जा रहा है तो कौन नहीं पढ़ा रहा है इसको? किसका काम है? मेरा काम है, सरकार का काम है। नहीं, आप तो वकील है, बोलना चाहिए ना, हमें बोलना चाहिए। सरकार का काम है। कोई बड़ी चूक है ना व्यवस्था में? ये बहुत बड़ी चूक नहीं है, ये षड्यंत्र है। आप चूक करे। इस देश के अंदर जहां संविधान पढ़ाने की बात है उन संस्थानों को आप बंद कर रहे हैं। इस देश के कितने हजार स्कूल बंद कराए दिए सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार जो आपकी चल रही, उसमें व्यवस्था करते बच्चों की। मतलब आप तो कहना चाह रहे जो वर्तमान सरकार है वह संविधान विरोधी है, षड्यंत्र करती है संविधान के नाम पे, ये भी बात आप कह रहे हैं? हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा भी। नहीं, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं बात। तो जो आप इसकी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये इसी सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। ये सरकार चाहते इस देश का बहुसंख्यक वर्ग जो है उसको हिंदू के नाम पे बेवकूफ बना करके इस राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जाए जो पहले से इस देश के लोग करते आए थे। अगर आप चमड़े का काम कर रहे
तो चमड़ा काम आप ही करेंगे। आप खेती का काम कर रहे हैं तो खेती का काम आप ही करेंगे। आप कुम्हार हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, धोबी, तेली, जो काम के नाम पे जाति हैं, ये चाहते हैं कि ये लोग पुनः उसी व्यवस्था में, उसी डर्रे पे चले जाए जो आजादी से पहले का काम था। तो इसलिए इसको चलाने का इनका प्रयास। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि कुछ लोग जो इस्लाम से वास्ता रखते हैं, हाँ, वो तो कहते हैं कि देश शरीयत से चलना चाहिए, और शरीयत को ज्यादा मानते, संविधान को मानते नहीं इतना। अगर वो ऐसा मानते हैं वो भी गलत है। नहीं, आपको पता नहीं इस बारे में? नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की आवाज उठ रही है तो मुस्लिम लोग तो शरीयत को आगे लेके चल रहे मैंने हैं। ये प्रश्न पहले में कर दिया। अगर मैं नहीं भी उठा रहे मुस्लिम राष्ट्र की बात, और हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र की बात उठा रहा, तो उन्हें जल्दी उठाना चाहिए, इस आवाज को पूरा तेज करना चाहिए कि मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। और इस देश के सिख समाज ने भी आवाज उठानी चाहिए। अब तो आप उकसाने में लगे उन लोगों सुनो को। सुनो मेरी बात सुनो। उन्हें भी अधिकार है, जब तक आप संविधान को नहीं हटा देंगे, मेरी बात उकसावा नहीं कह सकते आप। मैं सजेशन कर रहा इस चीज का। उन्हें नहीं राइट है इस देश में अपना देश मांग करने की। इस देश के सरदार को मांग करनी चाहिए, जाट को जाटिस्तान मांगना चाहिए, गुज्जर को गुजरिस्तान मांगना चाहिए, चमार को चमरस्तान मांगना चाहिए, जलाओ को जुलाहिस्तान मांगना चाहिए, ब्राह्मणों को ब्राह्मण स्थान मांगना चाहिए। इस देश के हर नागरिक ने जो है एक अलग अलग देश मांगना चाहिए, ताकि यू देश जो है आज जिन लोगों के आंखों में खटक रहा, उनका सपना पूरा हो जाए। उनका सपना यही तो है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश बनवा दिया, इसमें से कितनी बार तोड़वा दिया ये देश। आज भी में लोग चाहते हैं इस देश में कि हिंदू के नाम पे इसके टुकड़े हो जाए, क्योंकि मैं दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, गले नहीं लगा सकते। और जब मैं अपने कपड़ों में से मुझे जो है चिंगारियां लगेगी ना, तो मुझे कपड़े उतारने पड़ेंगे, एक दिन मैं नंगा हो जाऊंगा। नंगे हो रहे हैं। हाँ, बेशर्मी पर है, बेसरी व्यापार है। लेकिन यहाँ तो एक बात ये भी आप बता रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो परिकल्पना थी जी अखंड भारत बनाने की, जी, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा। हाँ, कहीं ना कहीं उसको जो है, उनके जो सपने थे, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज हमारा भारत अखंड ना होता। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे संविधान के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पे जाए विखंड करने की जाए एक बड़ी चाल चली जा रही देश में। जी जी, सरदार पटेल जी नहीं होते तो इस राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप। इस देश को दो टुकड़ों में नहीं बांटा अंग्रेजों ने। इस देश को जो है भारत, पाकिस्तान और जो इसकी 565 रियासतें थे, उन तमाम को स्वतंत्र करा था कि तमाम रियासतों को अधिकार है, वे चाहे तो भारत संघ में रह सकती हैं, वे चाहे पाकिस्तान में के साथ रह सकते हैं, चाहे तो स्वतंत्र रूप से अपना राज्य कर सकते हैं। सरदार पटेल ने बड़ी मशक्कत करके, बड़ी मेहनत करके जो है इस देश को अखंड भारत बनाया। और आज भाजपा जो है सरदार पटेल को अपना आइडियल मानती है, और उसके नाम पर जो है इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की चाल चलती है, इस देश को तोड़ने के लिए। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है इस देश के लोगों के। आत्मा कोसेगी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगर आज इस राष्ट्र को देखेगी, इसकी ऐसी बातें जो आ रही है ये तो नहीं मुझे पता, आत्मा के बारे में नहीं मैं ज्यादा बात कर सकता, कोसेगी नहीं कोसेगी। जिस व्यक्ति लेकिन आज सरदार पटेल के जो वास्तविक मानने वाले हैं, जो अनुयायी हैं, उस विचारधारा को जानने वाले लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले हैं, वे आज भी चिल्ला रहे। आप चंद्रशेखर को क्या मान रहे? वो सरदार पटेल की आत्मा ही तो है चंद्रशेखर। आज मैं बोल रहा तो मैं सरदार पटेल की आत्मा ही तो हूँ। आप इस पर चिंता करके जो है आज पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप सरदार पटेल की आत्मा ही तो हैं। जो आदमी देश को अखंड देखना चाहता है, अखंड रखना चाहता है, उसने अपने अभिमान को खत्म करना होगा, अपने अहम को खत्म करना होगा। उसको मानना होगा कि हम सब लोग जो है समान रूप से इस देश के मालिक हैं, हमें इसकी सीमाओं का पहरा देना चाहिए, इसके लिए हमें कुर्बान होना चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री है, उसके जैसे सोच रखने वाले आदमी गलत है, और चंद्रशेखर जैसे सोच रखने वाले जो चाहते हैं कि जैसे संविधान के नाम पे देश चले, वो आदमी सही है। हाँ, संविधान की बात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है इस देश का वफादार है, देशभक्त है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो करते हैं, वो इस देश के साथ धोखा कर रहे, गद्दारी कर रहे, इसको देशद्रोह भी कह सकते हैं। तो आपने इस गंभीर मुद्दे पर एडवोकेट ब्रह्मपाल सिंह गुर्जर को सुना, और इनके विचारों में जो क्रांतिकारी बात सामने सुनने को मिली है, वास्तव में कहने के बड़ी गंभीरता के साथ इन्होंने इस विश्लेषण किया है, बात रखी है, आपने बात की से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।